I hope you all are fine. चलें जी, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन में मैंने जैसे कि पोल करवाया था, मैंने जैसे कि सजेस्ट कर सजेशंस दी थी आपको 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में कि हम किस बारे में बात करें। सो मैंने आज आपके पसंद का टॉपिक चूज किया है। इस टॉपिक पे हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं, पहले भी इनके इससे रिलेटेड सेशन हुए हैं और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन आज के सिंस हमारे न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते रहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर नया ज्वाइन वाले करने वाले मेंबर हो या पुराना हो, उनको इस इससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहता ही है। ठीक है, ऑब्वियसली क्रेविंग्स हो, हमारी इमोशनल ईटिंग हो, हमारी बिंज ईटिंग हो, ठीक है, और उसके बाद हमारा रिग्रेट सेशन हो, ये चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं। चाहे हम अपने वेट लॉस जर्नी में नए हैं या हम उसमें पुराने हैं, हमें उसमें ये होता है कि जी हमने अपनी अगर कहीं पे क्रेविंग का कीड़ा कीड़ा ही कहूंगी कि क्रेविंग का कीड़ा कभी माइंड में बैठ गया है, तो जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेना तब तक हम आगे नहीं चल सकते, वो हमारे माइंड में फंस जाते हैं। बात करूंगी क्रेविंग्स क्यों होती है, इमोशनल ईटिंग क्या होती है, बिंज ईटिंग क्या होती है, और फिर कैसे हम इन सबको कवर अप कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी श्योर, मैं कभी भी इन चीजों से मना नहीं करती, मैं डिनाई नहीं करती। मेरे से कोई भी मेंबर आके पूछे कि मिस हमें ये खाने का दिल कर रहा है, तो मैं कहती हूँ खा लो, खा के काम खत्म करें। जितना आप अपनी बॉडी को उस चीज के बारे में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उतना आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करेगा। जितना वो एक ब्राउनी के पीस फ्रिज में हमें बार बार नजर आएगी, उतना ही हम बार बार जाके फ्रिज खोलेंगे और उसके देख के तरसेंगे और अपने जो जो माइंड हमारा जो उस चीज को नो 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 का सिग्नल कह रहा है उस पे करेंगे, उतना ही हम और टेम्प्ट होते जाए। राइट? सो ओके, सो क्रेविंग की वजह से हमने सो क्रेविंग की वजह से हम अपनी डाइट पर स्टिक नहीं कर सकते हैं। क्रेविंग्स होने पर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब हमें पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग होती है ना, और वो हम जब तक खा नहीं लेते तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ऐसा ही है, हमें होता है कि जी जस्ट अगर हमारे हमारे माइंड में वो चीज आ गई है, सो वी हैव टू टेक ओवर इट, कि हम उसको खा लेंगे तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा, हमें तसल्ली रहेगी। आप सबसे पूछती हूँ, क्या आप क्रेविंग के अलावा क्या आप कभी बिना भूखे सिर्फ मूड की वजह से खा लेते हैं? यानी रीजंस क्या हो सकती हैं? स्ट्रेस है तो हमने खाना खाना है, कुछ खा लेना है। बोर है तो हमने कुछ खा लेना है। रात को नींद नहीं आ रही है तो भी कुछ खा लेना है। और बाद में क्या होता है? बाद में हमें एक गिल्ट फीलिंग आना शुरू हो जाए। ठीक है, वो गिल्ट क्या है जी, ये मैंने क्यों खाया? वो गिल्ट क्या है कि उस चीज का रिग्रेट होता है। बट तब बट तब हमारा उसका रिग्रेट का कोई फायदा नहीं होता। सो इन क्रेविंग्स के साथ कैसे डील करें, डाइट प्लस लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें कि हम परेशान ना हो, इन प्रॉब्लम्स के साथ मैं आज के सेशन के बारे में स्टार्ट करूंगी। ठीक है जी, क्रेविंग्स होना नॉर्मल है फॉर एनी वन एट एनी टाइम। मैंने भी फाइट किया है बहुत मुश्किल से, बहुत बार मुझे भी लगता है कि जी मैं गिव अप कर जाती हूँ। लेकिन द थिंग इज, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ जो रियली वर्क करते हैं। सो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले, क्रेविंग्स क्यों होती है? ठीक है, अगर मैं सिंपल इसका आंसर आपको दे दूं तो क्रेविंग होती है आपको डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, अभी मैं क्रेविंग की बात करी, इमोशनल ईटिंग की बात नहीं करी, क्रेविंग की बात। ठीक है, सो वो होती है आपको डिहाइड्रेशन की वजह से, और इसके साथ साथ कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से। सो दिस एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट द ओनली रीजन। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया, हम इमोशनल ईटिंग में आप खुश होते हैं, सैड होते हैं, वो हमें
जो है ना किसी तरह से बॉदर करती रहती। बात करेंगे कुछ क्रेविंग्स की टाइप्स की, जैसे एक तो है होगी इमोशनल ईटिंग, फिर हो गया सीजनल क्रेविंग, विंटर्स में हलवा और इस तरह से गर्म चीजें खाने का दिल करता है, समर्स में आइसक्रीम्स खाने का दिल करता है, ठीक है। या शाम को डेली बेसिस पे शाम को हम शाम की चाय के साथ बिस्किट अधूरी, चाय बिस्किट के बगैर इनकम्प्लीट है। बारिश हो गई तो पकौड़े जरूरी है, ठीक है। सो एक तो हो गया इमोशनल ईटिंग, फिर हो गया सीजनल ईटिंग, फिर हो गया हार्मोनल क्रेविंग। दैट मीन्स कि पीरियड्स में या आपके पीएमएस में, उसमें आपका हॉट बेवरेजेस खाने का दिल करे, या स्पेसिफिकली कुछ मेंबर्स को पीरियड से पहले क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ को सॉल्टी की क्रेविंग होती है। सो वो 1 से 2 दिन होते हैं कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते जितने भी आप करना चाहो तो, ठीक है। सो उसमें मैंने लास्ट टाइम भी स्पेसिफिकली इसी पे बात की थी कि अगर आपको वो पीरियड्स वाली क्रेविंग आती है तो जस्ट टेक इट माइंडफुली, आप उसको खा लो। ये नहीं करो, क्योंकि वो कितने दिनों की होती है, मैक्सिमम 3 डेज की लाइफ होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। फिर एक होती है सिचुएशनल क्रेविंग, ठीक है। अब ये क्या होती है, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो मैगी बना के खा लेंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑन द वे हमें कुछ स्नैकिंग चाहिए, मूवी देख रहे हैं तो हमें पॉपकॉर्न चाहिए, ठीक है। कहीं पहाड़ों में गए हैं तो हमें फ्रेंड्स के साथ कहीं पे वहां पे कुछ और वहां के कोई भी जो भी ट्रेडिशनल चीज होती है, वहां की कोई स्पेशलिटी होती है वो खा लेना, ठीक है। ये सब तो चीजें हैं जो टेम्परेरी होती, लेकिन एक सबसे खौफनाक क्रेविंग की एक रीजन है जो कि बहुत सारे मेंबर्स उस पे रहते हैं, क्या भला? दैट इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग, ठीक है। कि आप लोग जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो नॉर्मल घर के खानों से, नॉर्मल अपनी डाइट में वो चीजें नहीं खाते हो जिसमें रोटी हो गई, राइस होगी, प्रोटीन होगी, घर के बने हुए सबके साथ बैठ के खाना खाने की हैबिट्स होगी, ठीक है। और ये जितना आप उसको रोकते हो अपने आप को, उतने आप अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। तो इट्स बायोलॉजिकली ट्रू कि आपको साइकोलॉजिकली भी ये चीजें आपके माइंड में स्टक कर देती, ठीक है। सो एक रिसर्च हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम इज एक्चुअली ब्रेन क्रेविंग सिस्टम। जितना आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो अपनी क्रेविंग्स को टेम्पर करके, उतना आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड बैक करती है आपके वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल करने के लिए। सो जितना अपने आप को आप रिस्ट्रिक्टेड करते हो, ठीक है, जितना आप अपनी बॉडी को रोकते हो इन चीजों से, स्पेशली मैं क्रैश डाइट्स वालों की बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स वालों की बात कर रही हूँ, दे एंड अप विद टेरिबल अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स, ठीक है। तो इसको डीपली अंडरस्टैंड करें कि आप किस चीज से जो है अपने आप को रोक रहे हैं। Is it actually if you are actually craving for some bakery dessert, bakery item, अगर आप किसी इस चीज को कर रहे हो कि वो एकदम से आपको ढेर सारी कैलोरी काउंट्स दे देगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट हो सकता है कि आप उसको माइंडफुली उसमें से एक छोटा सा पीस लेके अपने टेस्ट को टेम्पर करो, अपने टेस्ट को टेम्पर कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज खा लोगे, एक 1-2 टेबल स्पून खा लोगे तो उसकी बहुत ज्यादा तबाही हो जाएगी, लेकिन हाँ, डोंट मेक इट योर हैबिट। ये मत कह दो कि जैनब ने कहा था 2 टेबल स्पून खा लो तो मैं रोज ही खा लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। रोज नहीं खाना, रोज खाना है तो जो मैंने पहले 3-4 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आइडेंटिफाई करो, इज इट इमोशनल, इज इट हार्मोनल, इज इट सिचुएशनल, और इफ इज इट रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्रेविंग, तो उसको प्लीज आइडेंटिफाई करें। सेकेंडली, डील करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ये भी जरूरी है कि आप खुद से बात करके पूछें कि इज इट रियली योर हंगर, क्या आप वाकई भूखे हो, या फिर आपने जस्टिफाई करना है सिर्फ कि अच्छा खाने का दिल कर रहा है तो खा लेते, या पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग हो रही है, भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए हमें ये स्पेसिफिक क्रेविंग की चीजें नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर अ, भूख अगर अगर आपने भूख
वो खाना अपना कंप्लीट मील अपना हेल्दी लिया हुआ है, प्रॉपर बैलेंस लिया हुआ है, तो फिर दैट इज समथिंग दैट इज योर टोटली मैनिपुलेट करे आपका माइंड आपको, और आपको उसको डील करना आना चाहिए। एक आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रेविंग का जो टाइम स्पैन है दैट इज ओनली 12 मिनट्स। ठीक है, 12 मिनट्स आपकी जो है ना माइंड को चाहिए होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। उस 12 मिनट में अगर आप अपने बॉडी अपने माइंड को शफल आउट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, तो वेल वेल एंड गुड। अगर वो 12 मिनट के बाद भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो भाई खा लो, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब अगर खाने वाली नौबत आ गई है तो व्हाट यू कैन डू, फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव्स। कि चिप्स का दिल कर रहा है, क्रैकर्स का दिल कर रहा है तो पॉपकॉर्न या चिकपीस से रिप्लेस करो। चॉकलेट का दिल कर रहा है तो उसको डार्क चॉकलेट से रिप्लेस करो। हाई कार्ब्स का दिल कर रहा है तो उसको ओट्स या होल व्हीट फूड से रिप्लेस करो। क्रीमी डिप का क्रीमी डिप्स होती हैं, जैसे उसका कोई डिप कुछ दिल कर रहा है कि उसमें फ्राइज डिप करके खाएं या कुछ, तो उसकी वही सॉस हेल्दीली कर्ड में बना लो। सो रिस्ट्रिक्टेड डाइट वाले आपको स्पेशली कॉल आउट करी, यू हैव प्लीज मेरे पास आए इन पर्सनल और आके मेरे से बात करें कि किस रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे यू हैव बीन देयर, और उसके बाद आप किस तरह से उससे बाहर आ सकते हो कि आपका ये जो इतने अच्छा आपका जो चल रहा होता है आपको जो लग रहा होता है कि जी मैं बहुत अच्छी डाइट करी थी और मैंने एकदम से ये खा लिया, तो उसके बाद आपका जो डाउनफॉल आ जाता है वेट लॉस जर्नी का, उसको कैसे आप डील कर सकते। ठीक है ना। सो अच्छा, अब इसपे एक और बात की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ ट्रिक्स बता रही हूँ, एक्चुअली मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जो दैट रियली वर्क्स फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले अगर तो कुछ माइंड में फंस गया, नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने उसको वो 12 मिनट की थ्योरी में आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करेंगे। ध्यान डाइवर्ट करने का इजी वे क्या है, स्टेयर्स चले, आपके घर में स्टेयर्स है, ये जो मैं बता रही हूँ ना दे मे साउंड लिटिल स्टूपिड, लेकिन अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको वाकई में इनका रिजल्ट मिलेगा। स्टेयर्स चले, 10 दफा आपने ऊपर नीचे स्टेयर्स चलनी है। ठीक है, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट किस तरह होगा, स्टेयर्स चलने से तो नहीं होता। क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे रिफ्रेश होते हैं। ठीक है, और फिर आपका जो है ना क्रेविंग जो है उसमें से कहीं ना कहीं कम हो जाए। अब ये करके देख लिया, स्टिल अभी माइंड में फंसा हुआ है, नहीं आपसे बर्दाश्त हो रहा, क्या करें, जस्ट गो एंड ब्रश योर टीथ। ठीक है, टीथ ब्रश करेंगे उससे क्या होगा, अगेन आपके जो टेस्ट बड्स है थोड़े से रिवाइव होंगे, इधर उधर जाएंगे, थोड़ा सा आपको बेहतर फील होगा। एंड बिलीव मी, मेरे पास मेंबर्स आई हैं, ये ब्रशिंग टीथ वाला जो इफेक्ट है, जो ट्रिक है, दैट एक्चुअली वर्क्स। मेरे लिए पर्सनली भी वैसे बहुत वर्क करता है। सो आप ये कर सकते हो, ब्रश योर टीथ। ठीक है, इसके बाद वो भी करके देंगे, अभी भी फिर स्टिल अभी आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने वो ब्राउनी का पीस खाना है, खाना है, खाना है, स्लाइस, क्या करूं। फिर क्या करेंगे, जस्ट ओपन, वैसे तो मैं नहीं कहती होती कि आप कैलोरी काउंट करो, जस्ट ओपन योर गूगल। ठीक है, उस पर जाके लिखो हाउ मच कैलोरीज डज अ ब्राउनी स्लाइस हैव। ठीक है, और लिख दो चॉकलेट फज ब्राउनी एक्स्ट्रा टॉपिंग डबल चॉकलेट, इस तरह से करके लिख के उसकी पूरी डिटेल्स को चेक करो, उसका ब्रेक डाउन करो। फिर जब आपको पता चलेगा कि वो एक इतने से पीस में 500-600 कैलोरीज है, फिर शायद आप थोड़ा सा आपको ये फील आ जाए कि नहीं मैंने इतनी मेहनत से पूरा दिन गुजारा है तो मैं ये नहीं करना चाहती, चलो मैं रोक लेती। और फाइनली ये सब करने के बाद भी अगर आपसे नहीं कंट्रोल होला, उठे, प्लेट पकड़े, स्पून पकड़े, उसको हाफ कट करें, सुकून से बैठ के इसका एक एक चम्मच एंजॉय करें, 12वें जाओ साथ। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ बता रही हूँ जो इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो जस्ट गो फॉर इट, उसको एंजॉय करो, लेकिन मेक श्योर दैट हैज टू बी फॉर द सेम टाइम। ठीक है, ऑलवेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि नहीं जी मेरे से, फिर मैंने ये सारा कुछ कर लिया अब मेरा खाए बगैर गुजारा नहीं है, ऐसा मत कीजिए। अपने आप के लिए
अपने आप को इस चीज के डिटरमिन रखो कि सारा दिन आपने इतना अच्छा गुजारा है, ठीक है। अपनी वाटर इनटेक, यस, अपनी वाटर इनटेक भी चेक करना कि वाटर इनटेक कितनी है आपके पास, ठीक है। मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक मजे की बात बताती हूँ। स्मॉल क्रीम पफ्स मेरे मेरे घर में आए, बच्चे मेरे शौक से खाते हैं। स्मॉल क्रीम पफ्स थे इतने से, तो अब मैंने कहा मैंने नहीं खाने। 2 दिन, एक दिन गुजर गया, मैंने कंट्रोल कर लिया, नहीं खाया। दूसरे दिन जा रही हूँ, फ्रिज खोल रही हूँ, बार बार देख रही हूँ, साइज देख रही हूँ, अच्छा ये तो पाम साइज से भी छोटा है। अच्छा इसमें कितनी ही 1 टीस्पून ही बीच में फिलिंग होगी, क्या क्या ही होगा। अच्छा चलो क्या होगा, बड़ी बटर होगा उसमें अंदर। अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। यस्टरडे बिल्कुल एंड पे शाम को जब मैंने लास्टली सोचा कि अच्छा मैं खा लेती हूँ क्या, ऐसे कैलोरी काउंट भी चेक कर ली, उसने कहा इट मैक्सिमम उसमें 70 कैलोरीज थी, उससे ऊपर नहीं जा रही। मैंने कहा अच्छा नहीं खाना, नहीं खाना, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा और 2 घंटे अगर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं जाके खा लूंगी। 2 घंटे मैंने गुजारे, इधर उधर जो भी था अपना ध्यान चेंज किया, माइंड में यही था 2 घंटे बाद ठीक मैंने खा लेना है। और हुआ ये कि जब मैं खोल के फ्रिज खोल के खाने गई, वहां पे खत्म हो गए। वो आखिरी 2 पड़े थे और वो मेरे बेटे ने खा लिए। ठीक है, और एक तरफ से मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुशी हुई इस चीज की, मुझे दुख नहीं हुआ कि मैंने तो मूड बनाया था, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुशी हुई। मैंने कहा लो ये तो अच्छा ही हो गया, मैं बच ही गई इस चीज से। सो ये है कि अगर आप एफर्ट करते हो तो उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं हो जाता है, रिजल्ट आपको मिल जाता है। और अगर बिलीव मी, अगर मैं खा लेती ना तो मैं उसको रिग्रेट ना करती, मैं उसके बारे में रिग्रेट ना करती कि उफ मैंने 70 कैलोरीज खाम खा खा ली। मैं बैठती आराम से उसको इंजॉय करती, खाती, और फिर कहती चले भैया मेरा एक हफ्ता और आराम से गुजर जाएगा। सो इस चीज के बारे में समझो और सोचो कि भाई अगर नहीं हो पा रहा, भाई ह्यूमन नेचर है, दिल कर ही आता है हमारा खाने का, कर आता है। और वही बात है कि एक वो चीज खाने से मेरा कोई बहुत 3 किलो वजन नहीं बढ़ जाना था, या मेरा कोई 3 किलो वजन नहीं कम हो जाना था, लेकिन उसमें जो है, एक सेकंड, उसमें जो है आपका, ओके जी। सो अभी तक तो मैं बात कर रही थी क्रेविंग्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग की। सिंपल एक्सप्लेनेशन में बात करूंगी, कोई उसमें मैं आपको एक्स वाई जेड नहीं, जैसे मैंने क्रेविंग्स का आपको बता दिया कि वो आपके लिए कितना सिंपल है, उसको लेके चलना, कंट्रोल हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो उसको खा के खत्म करें। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू इमोशनल क्रेविंग। कि इमोशनल क्रेविंग का क्या मतलब है कि जब भूख लगी है या नहीं लगी, हम खुश हैं, हम सैड हैं, हमें किसी चीज की कंपनी में हम बैठे हुए हैं, या कुछ भी रिजल्ट स्पेसिफिक रीजन है, हमें वी एंड अप इन ईटिंग, ठीक है। हमें उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी ईटिंग पे जाना है। लेकिन ये चीज अगेन इमोशनल ईटिंग के टाइम भी आई नो कि उस टाइम कुछ भी माइंड में नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें भी अपने आप को जजमेंटल रखना है कि इज इट रियल हंगर। रियल हंगर क्या होता है, मैं बार बार रियल हंगर की बात कर रही हूँ, एक्चुअल भूख की बात कर रही हूँ। वो ग्रेजुअल ग्रेजुअल होती है और किसी भी फूड से सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ मीठा ही खाएं, कुछ सॉल्टी ही खाएं, आप अपना प्लेटर भी लेके बैठते हैं ना, उससे भी वो कवर अप हो जाती है। ले, लेकिन जो इमोशनल हंगर होता है ना, दैट दैट कम्स सडनली, और वो स्पेसिफिक क्रेविंग का होता है। आप बताएं, जब इमोशनल हंगर होती है आपको, तो फिर आपको कोई स्पेसिफिक चीज का दिल करता नहीं है, मीठा हो जाए या जंक हो जाए या एक चाय का कप ही हो जाए या कुछ बिस्किट्स हो जाए, ठीक है। पेट फुल होता है, लेकिन स्टिल अगर चॉकलेट हो जाए तो क्या ही बात, ठीक है। सो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हार्मोन ऊपर जाने से, स्ट्रेस की वजह से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ऊपर जाता है और आपकी क्रेविंग्स जो है वो भी ऊपर जाती है। इमोशनल हंगर की डिटेल्स बताने लगी हूँ कि क्या रीजन हो सकते हैं। आपकी स्लीप की वजह से भी आपको इमोशनल हंगर हंगर पैंग्स होते हैं। अगेन आपके ओवर रिस्ट्रिक्शन से, आपकी स्ट्रिक्ट डाइटिंग से होते हैं, ठीक है। बोर्डम और लोनलीनेस तो भाई हमारा बड़ा ही मसला है, कि हम बोर हो रहे हैं ना, तो हम सबसे इजी हल उसका खाने में ही ढूंढते हैं।
ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों की लेट खाने की आदत होती है कि हम हर रात कुछ मीठा खा लें, या अगर आप रात को बैठ के काम कर रहे हो या रात को जाग रहे हो तो आपके लिए मंचिंग जरूरी हो। ठीक है। तो ये विल पावर की वीकनेस नहीं होती, ये पैटर्न है जो आपको समझना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना अपने आप को लेके चल रहे हो, और कितना आप उन क्रेविंग्स को एक रियलिटी चेक दे सकते हो। ठीक है। इनके लिए भी, आपकी इमोशनल हंगर के लिए भी आपका वही पॉज टेक्निक चलेगा। 10 to 12 मिनट्स के लिए रुक जाओ और फिर अपने आप को पूछें कि इज इट रियली हंगरी, इज इट रियली हंगर, और या फिर ये जस्ट हमारा कहते हैं ना मुंह चलाने का दिल कर रहा है, वो वाला हिसाब हो जाता है। और फिर डिले नहीं करो, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो डिले नहीं करो, वो फ्रिज में बचता नहीं है, वो कोई और खा जाता है जैसे मेरे हिसाब से। ठीक है। और अगर आप फिर भी बहुत डिटर्मिन है कि भाई मैंने नहीं खाना, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल लेडीज होती हैं, मेंबर्स होते हैं जो बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपने फिर भी हेल्दी चीज से उसको कवर अप करने की कोशिश करनी है, सो गो फॉर प्रोटीन पोर्शन, गो फॉर हाई फाइबर थिंग्स। ठीक है। वो आपकी बॉडी में उस टाइम एनर्जी कंप्लीट करेगा और आपकी क्रेविंग्स को स्लो डाउन करेगा। ठीक है। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके हेल्दी स्वैप्स आप जरूर चेक करें, और इमोशनल रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। आप कभी भी अगर आप इमोशनल ईटिंग करते हो उसके बाद आप डेफिनेटली रिग्रेट करते हो। क्रेविंग्स के बाद रिग्रेट नहीं होता, लेकिन इमोशनल ईटिंग के बाद जरूर रिग्रेट। ठीक है। सो ये माइंडलेस ईटिंग जिसको हम कहते हैं ना, इमोशनल ईटिंग को, उसको आपने अपने अपने कंट्रोल से, विल पावर से, कंट्रोल से कवर अप करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमने रखनी है परफेक्शन के ऊपर। और ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहती, ठीक है, हाँ मुझे क्लिक कर गई है, कि कभी भी मैंने पहले भी बोला एक दो दफा कि कभी भी खा के आप उसको जो है रिग्रेट ना करें, उस पे गिल्ट ना करें। बिलीव मी, आप जब रिग्रेट करते हो, जब आप उसको हो कि भाई मैं ये खा लिया है, मैंने ये खा लिया है, अब तो ये बहुत ज्यादा मुझे कैलोरी काउंट ज्यादा दे देगा, या मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने खा लिया, अब मेरा सारा मेरी सारी कहते हैं टूट गई है, वेट लॉस जर्नी का जो टेम्पो था वो टूट गया है। तो जितना आप उसके बारे में सोचते हो ना, उतना उसका आपका यहाँ इफेक्ट और उसका रिजल्ट ऑपोजिट और फास्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है। खा के गिल्ट फील नहीं करें कभी भी। कहते हैं ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। खा के एंजॉय किया, बस बल्ले बल्ले किया, खत्म कर। लेकिन अगर खा के उसके ऊपर हवा कर लिया और फिर परेशान हो गए, और फिर ये सोच लिया मॉर्निंग में अगर कुछ ऐसा कर लिया, ये सोच लिया कि सुबह अच्छा अब तो मेरा दिन खराब हो गया, और सारा दिन ही आप उस तरह से तबाही पे लेके आते रहोगे अपने डाइट प्लान, अपने ईटिंग को, तो फिर तो ये आपको जितना लगना ना उससे डबल लगेगा। सो कभी भी खा के गिल्ट नहीं है ना। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी खा के उसको कवर अप मत करो बाय स्किपिंग अप योर मील्स, बाय कवरिंग अप some other proportion, या बाय अवॉइडिंग कार्ब्स। प्लीज, आपका कोई भी चीट मील, आपकी क्रेविंग, आपकी ट्रीट मील स्किप करने से कवर नहीं होती। ठीक है। जो खा लिया उसकी तो कैलोरीज आ गई, ठीक है, वो तो अब आपको वो सेटल डाउन हो जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है। वैसे भी जो डाइट प्लान हम बनाते हैं उसमें कैलोरी डेफिसिट हम इतना रखते हैं कि उसमें, मैं बता रही हूँ दैट समथिंग जो कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज से इन केस अपने आप को कवर अप कर लो, कि हम उसमें 100 कैलोरीज का, 100 to 120 कैलोरीज का मार्जिन रखते हैं। ठीक है। और अगर वो कभी आपने कवर अप कर लिया, हो गया, तो कोई इसमें मसला नहीं। सो डोंट एवर थिंक कि जी आपने अगर खा लिया है तो वो आपको दवाई ही देगा, अब आपका पूरा दिन रुइन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो प्लीज, खा के गिल्ट मत कीजिए, और खा के उसके ऊपर रिग्रेट वाली फीलिंग ना लें। ठीक है। सो इमोशनल ईटिंग वालों के साथ एक और बड़ी बात होती है। ठीक है। ये जो रिग्रेट वाला मैं मामला बता रही हूँ ना, उसमें एक
वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, ठीक है। इमोशनल मतलब वो कह लो आपके साथ बिंज ईटिंग फेस आ गया, खा लिया, खा के रिग्रेट हो गया, रिग्रेट हुए, फिर टेंशन हो गई, फिर उस टेंशन में खा लिया, फिर वो खा के रिग्रेट, तो आप इस विशेष साइकिल में ही घूमते रहते। खाना टेंशन गिल्ट, खाना टेंशन गिल्ट, खाना टेंशन, आप वो कर उसमें से निकल ही नहीं पाते। निकलोगे कब? टेंशन इमोशनल ईटिंग रोक दो या गिल्ट रोक, खाने से नहीं रोक रही मैं, फिर भी सोचे मैं खाने से नहीं रोक रही, या उस खाने को खा के सोचना बंद कर दो, या फिर इमोशनल ईटिंग से खुद को कंट्रोल करें। ठीक है, ये इतनी सिंपल नहीं, मैं कहना सिंपल है, ठीक है, कह दिया, कहना सिंपल है, मुझे पता है अभी 2 दिन पहले मैंने इस चीज को फेस किया, लेकिन कहना सिंपल है, और लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर ओवर, अगर आपको रात के टाइम सबसे ज्यादा क्रेविंग्स होती है ना, तो मैं अपने नॉर्मली, या अगर आपका स्लीप का भी इशू है, मैं अपने मेंबर्स को कहती हूँ कि आप अपना आखिरी सेशन के लिए टाइम निकालें, सोने से पहले 15-20 मिनट या 1 घंटे के अपने लिए कोई वर्कआउट की एक्टिविटी रखो, ताकि आप थक के सो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन भी बहुत काम करते हैं और वो मैं काउंट नहीं करें, वो काम करना इज एक्सर्शन, वो आपको उस तरह से रिलैक्स नहीं करेगा जो वो सोने से पहले के 15 मिनट, कुछ भी नहीं, बेड के ऊपर ही कर लो, कोई योगा मूव्स कर लो, कोई स्लीप योगा कर लो ठीक है, नहीं तो कमरे में ही वॉक कर लो 15-20 मिनट की, कुछ करो जिससे आपका अच्छा वाला फुल ब्लड सर्कुलेशन हो, और आपकी बॉडी अच्छी वाली रिफ्रेश हो, थोड़ा थके भी, और फिर रिस्पॉन्स ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चेक कर लूँ मैसेज। Is it true that 50 years weight control and diet control is different? ऐसा है जरीन, जरीन, ओके। ऐसा है कि इसमें दो बातें, 45 ईयर्स के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आप अपने वेट के हिसाब से तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने की, क्योंकि जो 20-25 ईयर्स पे हो रहा होता है वो 45 ईयर्स के बाद नहीं होता। प्री मेनोपॉजल फेज चल रहा होता है आपका, आपके साथ और भी हार्मोनल अप डाउन चल रहे होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट लाइफ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग, उस पे बहुत सारा आपका ब्रेन पे बर्डन चल रहा है, ये दैट एंड्स इन योर मेटाबॉलिज्म। के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए यही बताने लगी हूँ कि उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, नॉट कि आपने कर लिया छोड़ दिया, कर लिया छोड़ दिया इज फाइन, लेकिन कर लिया छोड़ दिया के बाद दोबारा से करना पड़ता है, दोबारा से चलना पड़ता है, और अपने आप को टोटली लेके स्मॉल स्टेप से करना चाहिए पड़ता है। 45 50 तो फिर बहुत लेट की बात है, 45 के बाद ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो 40 के अराउंड आपका होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें क्रेविंग कंट्रोल का एज इन बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आपका वर्कआउट पैटर्न हेल्दी है, अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो आपके साथ क्रेविंग्स का इतना इशू नहीं आएगा। वही बात होगी, वो छोटे छोटे फेजेस आएंगे, वर्क ऑन 12 मिनट थ्योरी, और मे बी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? बीइंग अ स्टूडेंट, बैक टू बैक क्लासेस अटेंड करने से हंगर कंट्रोल करना, अच्छा उसके लिए आपने कभी भी अपने आप को रोकना नहीं है, चाहे बेल हुई है एक से दूसरी क्लास के अंदर 5 मिनट की ब्रेक है, गो फॉर सम नट्स, हैव सम चिकपीस इन योर बैग, ठीक है, या एक फ्रूट, तो छोटी छोटी मंचिंग रखो अपनी, लेकिन बार बार रखो, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहती कि इतने लंबे गैप्स आप अपने मील्स में दें, जितना लंबा गैप आप देते हो उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप यू एंड अप विद मोर ऑफ योर फूड, आपका पोर्शन बढ़ जाता, ठीक है। सो कभी भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, इतने लंबे गैप के लिए मत लेके चलो। मेटाबॉलिज्म के कैसे पता चलेगा नॉर्मल है या हाई है? मैं बताती हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर आपको कम भूख लग रही है, एक एक मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे भूख लग रही है, तो दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म इज फाइन। और अगर आपको भूख ही नहीं लग रही, एक ये भी तो सीन होता है ना, आपको भूख ही नहीं लग रही, देन अगेन देयर इज सम इशू दैट हैज टू बी गॉट चेक, के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, किस वजह से आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी स्लीप डिप्रिवेशन हो सकती है, इन सब चीजों की वजह से भी आपको भूख नहीं। संडे वाले दिन तो क्लास नहीं होती, फिर संडे को रिकॉर्ड सेशन में से किस डे का वर्कआउट, जिस दिन का भी आपका दिल करे कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन 6 days a week इज मोर देन एनफ कि आप अपनी बॉडी को लेके चलो,
बॉडी है या फिर कोई मशीन भी होती है, उसको भी 1 घंटे का 1 दिन का रेस्ट चाहिए होता है। सो योर बॉडी इज लाइक मशीन, सो इसको रेस्ट दे, ठीक है। और अगर आप फिर भी कोई बेचैन रूह है, आपसे नहीं होना चाह रही बेस्ट, तो फिर वर्कआउट रोक के सिंपल वॉक कर जब रुक जाता है उसके बाद क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। 70 पे जाके रुक जाओ, मामा आपके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्पाइक्स रहते हैं क्रेविंग्स के। सेकेंडली, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ हमेशा आपके इन चीज जाते हैं, आपका स्केल नहीं रिस्पॉन्स करता, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे पीसीओएस है, चाहे वो मेनोपॉज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 70 के बाद क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स आपको रहती ही होंगी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगेन दैट 12 मिनट थ्योरी एंड दैट विल पावर कंट्रोल, मे बी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए, वरना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, अपने आप को इस चीज पे रिस्ट्रिक्ट ना करें, लेकिन इस चीज को एग्री करें अपनी बॉडी के साथ कि वंस अ वीक मैंने खा लेना मीठा, चलो ऐसा तो ऐसे, ठीक है। चले, आपको बिलीव मी, आपको ऐसी डाइटिशियंस नहीं मिलेंगी जो हमारे यहाँ पर हम लोग बैठ के आपको बता रहे हैं। आई बीन वर्किंग विद सो मेनी मेंबर्स जो मेरे पास जो डाइटिशियंस के प्लान्स लेके आते हैं, इतने रिस्ट्रिक्टेड प्लान्स होते हैं उनके, और वो ये भी नहीं कहते कि आप उसमें इतना सा भी मार्जिन नहीं देते, इवन मेन्यू का भी मार्जिन नहीं देते, और फिर वो क्लेम करते हैं कि जी फिर हम आपका 1 महीने में 5 किलो वेट कम करेंगे। हम आपको इस तरह से नहीं लेके चलते, बिकॉज वी डोंट वर्क फॉर वेट लॉस, वी वर्क फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस, हम आपको एजुकेट करते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि अगर हम आपको थोड़ा सा गैप देते हैं, थोड़ा सा हम आपको रूम देते हैं, स्पेस देते हैं कि आप कुछ खा लो, तो उसको माइंडफुल रखा करें, उसको ये चीज ना कहा करें कि मिस आपने कहा था तो हमने खा लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा जी, ये कीटो वाटर, ये डिटॉक्स टी, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, ठीक है। आपकी बॉडी को इनकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपने बहुत भी अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने लिए कुछ ड्रिंक बना लो, योर किचन हैज एवरीथिंग, कैबिनेट खोलो, उसमें आपकी हर चीज, आपका ह्यूमन सीड वाटर, फेनल वाटर, सिनेमन वाटर, ठीक है, आपका क्लोव्स यूज हो सकते हैं, उसमें आपका सिनेमम पाउडर यूज हो सकता है, आपका मिंट लीव्स यूज हो सकते हैं, आपकी ग्रीन टी, आपका लेमन ग्रास है। व्हाई टू गो फॉर इन सच दोस फैंसी चीजें जिनकी कोई भी आप कह लें कि एज इन कोई रिसर्च प्रूफ नहीं हो। ओके, सोने से पहले ग्रीन टी पीती हूँ तो क्या सही है? ग्रीन टी ले ले, ग्रीन टी का कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाउ डू इंश्योर इनफ प्रोटीन इज बीइंग गेन्ड? मैं बता, हरप्रीत सिंपल है। 3 मील्स आप ले रहे हो, तीनों मील्स में आपकी एक पोर्शन प्रोटीन का मस्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज वन पोर्शन ऑफ प्रोटीन? एवरी सेकंड डे हमारे डाइट बुक में जाते इस चीज के बारे में आ जाता है, नॉन वेज प्रोटीन ऑप्शंस एंड वेज प्रोटीन ऑप्शंस, ठीक है। तो आप उन तीनों में से आपने एक चीज, उन सब में से आपने चिकन, हमारे को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, मुझे बिल्कुल होती होंगी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को बताया, आपका भी वही हाल है, थायराइड में बहुत क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो यू हैव टू फाइट फॉर इट। संडे को आपका मिलने आती हूँ, संडे को। थैंक यू सो मच सोनाली, अब तो हम 6 डेज मिलते हैं और अब 7 डेज मिलते हैं। ओके लेडीज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने सजेस्ट किया कि हम बात करें, आपका इंटरेस्ट था इसके बारे में, तो मैंने उसके बारे में बिल्कुल आपको फ्रैंक माहौल में, चिल माहौल में और देसी लैंग्वेज में आपको बताया है। कुछ मैंने उसमें आपको मुश्किल नहीं बताया, मैंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई आपके ऊपर, सो दैट आप इजी रहे, मुश्किल में नहीं रहे। आपको ये ना लगे कि जी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है, मैं बार बार बताती हूँ, वेट लॉस करना, वेट लॉस मुश्किल हम बना देते हैं, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग आ जाएगी अगर मिस कर दिया, कोई बात। अ, पूरे दिन डाइट किए हूँ और इतनी क्रेविंग होती है। अनम, पानी कितना पी रहे हैं आप? अनम बस करो भाई, क्रेविंग्स भी कवर होती रही है, ठीक है। याद आ गया मुझे, अनम है, क्रेविंग्स कवर होती रही है। इससे इज यो यो वेट गेन एंड वेट लॉस पार्ट? यो यो इज यो यो वेट गेन, व्हाट इज यो यो? वाटर रिटेंशन हाई थायराइड में कम होगा,
वाटर रिटेंशन तो आपका 15 डेज में निकल जाएगा, वो हो जाएगा, एज लॉन्ग अगर आपका सॉल्ट इनटेक ज्यादा नहीं है। क्यों? मेन जो वेट गेन व्हेन लूज वेट, सॉरी मैं स्टिल समझ नहीं आई मुझे, सॉरी सॉरी। फेस को ग्लो लेने के लिए क्या कौन सा ड्रिंक बेस्ट है? सिंपल पानी पिए। बहुत ही अगर आपको चाहिए तो एबीसी ड्रिंक ले लें, ट्वाइस अ वीक, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आ जाएगी। थैंक यू सुजा जी, इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ, रमजान में भी आप चलेंगी थीम। हाँ जी। मेथी जीरा ज्वाइन सौंफ, ये ड्रिंक कैसा है? ये सारा कुछ इकट्ठा नहीं लेना, ये सब भी कुछ अकेले अकेले लेने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ले, लेकिन अलग अलग ले। अब तो वैसी गर्मी आ गई है, इतनी गर्म चीजें तो अवॉइड करेंगे, बॉडी में वैसे ही हीट हो जाती है, ठीक है। सिंपल वाटर से अच्छा डिटॉक्स वाटर और कोई नहीं है। क्यों दे रहे हैं हम डिटॉक्स वाटर? दे डोंट वर्क इन वेट लॉस, ठीक है। ये सिर्फ आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो कि सिंपल वाटर भी कर देता है। तो उसकी छोटी छोटी सी चीजें भी अगर हम ऐड कर लेते हैं, एक ग्लास भी ऐड कर लेते हैं, 2 ग्लासेस भी बेड टाइम में कर लिया, नाइट रूटीन में कर लिया, मॉर्निंग रूटीन में कर लिया, इतना भी काफी है। टोटल इनके ऊपर तवक्कल कर लेना कि जी ये फैट कटर है, ये बेली कटर है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस सेट कर देगा, ये कीटो वाटर मुझे कीटो मोड में ले जाएगा, क्रॉस। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? आई वाज 78 2 months बैक, लॉस्ट until in back 7 अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने जो रीगेन किया, वर यू ऑन योर डाइट, आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे थी और फिर बाउंस बैक हुआ कि आपने छोड़ दिया? कि आपने छोड़ दिया था, ये बताएं। एक बात ये है ना कि आप वेट को लॉक तो लगा नहीं सकते रेंडम, यू वर नॉट ऑन योर राइट, रेंडम पे थे। तो यही हुआ ना, यही हुआ कि ऑब्वियसली आप इसको लॉक तो नहीं कर सकते ना वेट को एक एक पॉइंट पे, ठीक है। ये तो फ्लक्चुएशंस करता ही रहेगा। उसके लिए यही है कि इफ देयर वर 3 days जहाँ पर आप फॉलो नहीं कर सके, यू हैव टू गेट बैक टू योर ट्रैक ऑन द 4th डे। वहीं से आपकी ये जो 1-2 kg का बाउंस हुआ था, वो दोबारा से जाना शुरू कर देगा। नाइट क्रेविंग्स में वाटरमेलन कितना? नहीं जी, नाइट टाइम में फ्रूट नहीं मैं अलाउ करती, ये मैंने नया रूल निकाला है। नाइट टाइम में मैं फ्रूट अलाउ नहीं करती, क्योंकि आगे वाटरमेलन और मैंगो का सीजन आ जाना है, आपने रात को बैठ के वाटरमेलन खाना है, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगी इसको। इवनिंग से पहले पहले तक रखें। तो और ये मैं फोकस करूंगी अगले कुछ वीक्स में, आपका मील ट्रैकिंग ग्रुप में बार बार रिमाइंडर आएगा कि नो फ्रूट एट नाइट, नो फ्रूट एट नाइट। नट्स ले, चिकपीस ले, ठीक है। लेकिन रात में भूख लगती है तो खाए ना, रात में भूख लगेगी ना तो खाओ, नट्स खाओ, चिकपीस खाओ, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन का पोर्शन खाओ, हफ्ते में 3 दफा दूध का कप लो, मौज करो। टू स्टॉप एवरी राइट, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आप जल्दी सो करते हो, लेकिन नॉट एवरीबडी हैज द ऑप्शन टू स्लीप अर्ली, कुछ ड्यूटीज भी हो सकती हैं वो फुलफिल करनी हो, ठीक है। तो हम उनको उनके रूटीन्स पे अलग नहीं लेके चलते। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोशिश करें आपके ये जो मैंने थोड़े से सिली और थोड़े से इफेक्टिव टॉपिक जो बताए हैं ट्रिक्स, उन पे काम करें, और अगर देयर वर्क फॉर यू मुझे जरूर आके बताइएगा। आई बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। और आज का सेशन कितना इंफॉर्मेटिव था इसके बारे में भी मैनेजमेंट पे नंबर पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, आई कम अप विद अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट संडे। और इफ यू वांट मी टू स्पीक ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड संडे।